सियासी सरगर्मियां प्रदेश में जोरों पर है। आपको बता दें आज ही फैसला भी आया। डीजे को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो सर्विस इफेक्चुएट कराएं, जरूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की सहायता ले लें और जो अपीलेंट है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर इन नोटिस को छपवाएं। जी, और क्या कुछ इस मामले में जी मौजूद हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे सर, क्या रहा सुनवाई में? देखिए, आज सुनवाई पूरी हुई थी अपील पे और कोर्ट ने 2 बजे फैसला सुनाने के लिए कहा था। 2 बजे अभी कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया है और उसके तहत जो बहुजन समाज पार्टी और मदन दिलावर की अपील है उसको डिस्पोज कर दिया है और उस डिस्पोजल के साथ उसमें कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों में अहम यह है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है जैसलमेर, वो इन सब 6 बसपा के एमएलए जो कांग्रेस में मर्ज हुए हैं उनको सर्विस कराएं, जरूरत पड़े तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की हेल्प लें। दूसरा, पब्लिक जो एक नोटिस है उसको जैसलमेर बाड़मेर एडिशन जो राजस्थान पत्रिका का है उसमें छपवाएं और जो एकल पीठ में जज हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो स्टे एप्लीकेशन जो है उसका निस्तारण सेम डे करें, यानी कि 11 तारीख को जब स्टे एप्लीकेशन की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष हो तो उस दिन उस पे कोई ऑर्डर पारित करें। मुख्य रूप कब देना है, कब तक? ये नोटिस तो अब जो अपीलेंट हैं जो एकल पीठ के समक्ष याचिका करता है वो आज नोटिस निकलवा करके ड्यू प्रोसेस से देंगे डीजे साहब को और पब्लिकेशन कराएंगे। वो आज कराते हैं, आज देते हैं, कल छपेगा, कल देते हैं, परसों छपेगा। अब ये तो उनको जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी करें, उसके लिए निर्देश कोई नहीं दिए गए कि कब करवाने हैं। 11 तारीख को क्या फाइनल? देखिए, 11 तारीख को जो स्टे एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने ये मांगा है कि 18/9/2019 का मर्जर का ऑर्डर है उसके ऊपर स्टे किया जाए, जो मुख्य रूप से याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गई है। तो उस स्टे की सुनवाई 11 तारीख को होगी और खंडपीठ के जो निर्देश हैं एकल पीठ के लिए उसमें कहा गया है कि कोशिश यही रहे कि एकल पीठ स्टे एप्लीकेशन को उसी दिन सुनवाई करके निस्तारित करे। तो देखिए, फैसला आ चुका है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें, इसमें ये कहा गया है कि राजस्थान पत्रिका का जो जैसलमेर और बाड़मेर का एडिशन है उसमें वो नोटिस उसमें छपाए जाएं ताकि जो बसपा के 6 एमएलएज हैं उन तक वो नोटिस पहुंच जाएं। लगातार इसी का इंतजार था, 2 बजे का समय रखा गया था और अब कह दिया गया है अब जो नजर है वो 11 अगस्त को जो एकल पीठ में सुनवाई होगी उस पर ही सभी की टिकी हुई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, इंतजार था फैसले का और जो भी वो आदेश करेंगे उसके हिसाब से आगे भी। दोबारा ले लो एक बार ललित जी, दोबारा लेना है। क्या ऑर्डर क्या कहता है? हाई कोर्ट ने अपने आदेश किया है कि जो 6 प्राइवेट रेस्पोंडेंट हैं उनको तामील कराने के लिए यहाँ से स्पेशल मैसेंजर से नोटिस जाएंगे हाई कोर्ट से। जो माननीय डीजे हैं जैसलमेर के उनको हिदायत दी गई है कि वो तामील सुनिश्चित करें और अगर जरूरत पड़े तो वहाँ के जैसलमेर एसपी जो हैं उनकी सहायता भी ली जा सकती है तामील कराने के लिए जहाँ भी वो विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। अब ये मामला जो है वो सिंगल बेंच सुनेगी? हाँ, माननीय न्यायालय ने यही आदेश दिया है कि जो सिंगल बेंच के यहाँ अपना मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, 11 तारीख को उस स्टे एप्लीकेशन पर वो जो कोई भी हो सुन के दोनों पक्षों को उचित आदेश पारित करें। ठीक है सर। तो ये थे दिनेश गर्ग बसपा की ओर से। बसपा की ओर से अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, क्या रहा आज पूरी सुनवाई में? पूरी सुनवाई में माननीय न्यायालय ने कुछ डायरेक्शंस के साथ जो अपील थी उसको डिस्पोज किया है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला, हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, कहा गया है कि राजस्थान पत्रिका के जैसलमेर और बाड़मेर के एडिशन में जो नोटिस हैं वो छपवाए जाएं ताकि उन तक पहुंच जाएं। ये फैसला सुनाया गया है और साथ ही अब जो नजर है वो 11 अगस्त की जो सुनवाई होगी उसी पर टिकी हुई है। लगातार सियासी सरगर्मियों के बीच में बड़ी अपडेट इस वक्त की, हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है।
बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला और लगातार एक ही अपडेट जो हम लगातार आपको देते जा रहे हैं। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और बार बार यहां से जो मांग की गई थी वो ये थी कि विधायकों के मर्जर मामले में स्पीकर के आदेश पर रोक लगे और साथ ही आपत्ति यहां पर जो जताई गई डबल बेंच की ओर से वो ये थी कि जब सिंगल बेंच ने स्टे की जो अर्जी है उसे खारिज ही नहीं किया तो आखिर क्या हम सुने और हम क्यों सुने, ये सवाल भी कहीं ना कहीं यहां पर खड़ा किया गया। और अब जो फैसला है उसके बारे में आपको बता दें, राजस्थान पत्रिका के जैसलमेर और साथ ही बाड़मेर एडिशन में नोटिस छपवाया जाएगा। इसके साथ ही एक और अपडेट कि हाईकोर्ट से स्पेशल मैसेज भेजे जाएंगे बसपा के 6 एमएलएज को, उन तक जानकारी पूरी पहुंचाई जाएगी और उसके बाद जो 11 अगस्त की सुनवाई है अब उसी पर नजर। लगातार प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं और इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले पर आज सबकी नजर थी। फैसला आ चुका है, अब 11 अगस्त का इंतजार है। कहीं ना कहीं 11 अगस्त की जो तारीख है वो अब अहम रहने वाली है। डबल बेंच की ओर से यहां पर यही कहा गया कि जब सिंगल बेंच ने स्टे की एप्लीकेशन जो है, अर्जी जो है वो खारिज नहीं की तो हम क्या सुने। हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें लगातार इसी का इंतजार था, 2 बजे का इंतजार था, थोड़ा समय लगा लेकिन उसके बाद में फैसला आया और साथ ही मीडिया के सामने भी रखा गया जो कुछ भी फैसला हाईकोर्ट ने किया है। आपको बता दें स्पेशल मैसेज भेजा जाएगा उन सभी जो 6 एमएलएज हैं बसपा के, उन्हें क्योंकि नोटिस तामील करवाने को लेकर जो बात चल रही थी कि संभव नहीं है या फिर कोई औचित्य नहीं है इस समय उन तक पहुंच पाएगा या नहीं, उसको लेकर भी यहाँ पर जो स्पेशल बात कही गई है वो ये है कि राजस्थान पत्रिका के जैसलमेर और बाड़मेर एडिशन में छपवा दिए जाएंगे, साथ ही स्पेशल मैसेज भेजा जाएगा। खंडपीठ ने निस्तारित कर दी याचिका। एकल पीठ ने यहां पर कहा कि जल्द स्टे एप्लीकेशन को टैग करें। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ अभी लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? फैसले का इंतजार था, फैसला आ गया है, क्या क्या बातें यहां पर रखी गई हैं? जी मनीषा, इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया और अब जैसे कि फैसले में यह बताया गया है कि जो बसपा के जो 6 एमएल हैं उनको नोटिस सर्व कराए जाएंगे, लेकिन ये नोटिस जो है तो जिला न्यायालय जो डीजे के द्वारा सर्व कराए जाएंगे और इस कहा गया कि अगर सुप्रीटेंडेंट और पुलिस की अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो उनसे सहयोग भी लिया जा सकेगा। साथ के साथ यह भी कहा गया है इसके अंदर कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो एक राजस्थान से बड़े अखबार हैं, इस मामले में वहाँ पे इस अखबार के माध्यम से इसमें निकाला भी जाएगा, नोटिस सूचना भी इसमें निकाली जाएगी। और तमाम तरीके से इसमें यही कहा गया है कि जिस तरीके से एकल पीठ के अंदर ये मामला जो शामिल था, एकल पीठ के जो आदेश 30 जुलाई को आए थे उसके चैलेंज के अंदर ये मामला डिवीजन बेंच के अंदर आया था। तो आज डिवीजन बेंच ने यही कहा है कि जो एकल पीठ है इस मामले में सुनवाई करेगी और 11 अगस्त को जो इस मामले में जो एकल पीठ का टाइम था इस मामले में वो सुनवाई करेगी। और 11 अगस्त को स्टे के मामले में जिस तरीके से नोटिस स्टे का जो मामला था इस मामले में कहा गया, निर्देश दिए कि नोटिस स्टे के मामले में इस मामले में एकल पीठ जो है इस मामले में सुनवाई करे। और जिस तरीके से पूरा मामला राजस्थान की एक सियासत से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है, आज 27 दिन इस मामले को हो चुके हैं, तो ये मामला एक बसपा के जो विधायक हैं कांग्रेस में जिस तरीके से शामिल हुए उसको एक चुनौती दी गई थी कि किस तरीके से विधायक जो हैं कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। इस मामले के अंदर जिस तरीके से पहले यही बताया गया था कि जिस कांग्रेस का भी इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप था कि 2-3 से ज्यादा अगर विधायक आते हैं तो लीगली तरीके से ओपिनियन यही बताया गया कि ये सही है। वहीं बसपा की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जो ये याचिका लगी, भाजपा विधायक मदन दिलावर की तरफ से याचिका लगी थी और बसपा की तरफ से याचिका यहाँ पे जो लगाई गई थी उसमें यही कहा गया था कि जो बसपा से कांग्रेस का अंदर जो विधायकों का जो विलय किया गया है पूरी तरीके से अमान्य है और इस तरीके से विलय जो है राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राज्य स्तर पे किसी जो विलय सीधे तौर पे हो नहीं सकता है क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेना जरूरी होता है। और आज जो राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले के अंदर यही कहा है कि जिस तरीके से यह अब डिवीजन बेंच में जो मामला आया था इसमें यह कहा गया था कि बहुत कम समय जो है इसके अंदर नोटिस तामील नहीं कराए जा सकते और नोटिस तामील कराने के लिए आज जो है यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट में ये बात की गई है कि इसके लिए नोटिस जो डीजे हैं, संबंधित डीजे हैं जो वहाँ के जिला न्यायालय हैं, तो वो इसके लिए वहाँ पे इसको नोटिस तामील कराने का कार्य करेंगे जिला जज जो है। और इस मामले में वहाँ के जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं तो वो इसमें उनका सहयोग भी ले सकते हैं। साथ के साथ वहाँ पे जिस तरीके से नोटिस, क्योंकि नोटिस तामील कराना जरूरी होगा क्योंकि 11 तारीख को जो जवाब देने की बात है तो 11 तारीख को
इस मामले में नोटिस का जवाब देना जरूरी था, क्योंकि ये 30 जुलाई के आदेश जो थे उसी के चैलेंज को लेकर ये मामला जो है हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आया था। जी मनीष, यहाँ पे बसपा के अधिवक्ता भी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ उनका कहना था, आप दर्शकों को विस्तृत रूप से बता दें। जी, बसपा के जो अधिवक्ता हैं जो दिनेश गर्ग हैं, वो इस मामले में यहाँ से मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने वही बात कही थी कि इतने कम समय के अंदर जिस तरीके से जो नोटिस के जो जवाब देने की बात कही थी, जो 11 अगस्त तक का टाइम था, 30 जुलाई को जो एकलपीठ ने जो जारी किए थे, जो ऑर्डर जारी किए थे, तो इतने कम समय के अंदर जो बसपा के 6 MLA जो जैसलमेर के अंदर होटल के अंदर है, तो उनको नोटिस सर्व नहीं हो सकते थे, इसलिए वो राजस्थान के डिवीजन बेंच के अंदर उन्होंने इस मामले में याचिका दायर की थी। अब इस मामले में यह कार्य जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है, यहाँ से जो ऑर्डर मिले हैं कि अब इस काम को जो जिला जज करेंगे, जिला जज के माध्यम से ये वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट और पुलिस की मदद भी इस मामले में ली जा सकेगी और इसके बाद में जो नोटिस सर्व की जो प्रक्रिया है वो क्लियर होगी। उसके बाद में नोटिस सर्व उनको होने के बाद में उनको इस मामले में 11 अगस्त तक इस मामले में जवाब भी देना होगा। जी मनीष, यहाँ पर नोटिस सर्व कराने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है? हाईकोर्ट की तरफ से भी स्पेशल मैसेज जाएगा और साथ ही राजस्थान पत्रिका के स्पेशल एडिशन में भी उसे तामील करवाया जाएगा, ऐसी जानकारी। जी, इसके अंदर जिस तरीके से पहले जो नोटिस सर्व कराने की प्रक्रिया थी उसके अंदर अब ये क्लियर कर चुकी है राजस्थान हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच है यहाँ पे कि अब इसके अंदर जो डीजे है, जो जिला न्यायालय है, इस मामले में जो नोटिस सर्व करवाएंगे और साथ के साथ वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट और पुलिस है उनकी मदद लेंगे। साथ के साथ वहाँ पे बाड़मेर और जो जैसलमेर के राजस्थान पत्रिका जो एडिशन है उसके अंदर भी ये जो है इस सूचना जारी की जाएगी। इसके साथ जो ये पूरी प्रक्रिया, इसके साथ जो नोटिस तामील करवाए जाएंगे, नोटिस सर्व होने के बाद में जो है ये नोटिस का जवाब जो बसपा के 6 MLA है वो अपने नोटिस का जवाब देंगे और ये पूरी प्रक्रिया जो अब क्लियर कर दी गई है। अब इससे पहले जो प्रक्रिया थी उसको लेकर ही सवाल खड़े हुए थे कि किस तरीके से नोटिस जो सर्व है वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो है ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी अगर परेशानी आती है तो जिला न्यायालय जो है इस मामले में सुप्रिटेंडेंट और पुलिस की मदद ले सकेंगे, ये भी हाईकोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है। जी मनीष, देखिए क्योंकि अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, हालांकि अब 11 अगस्त पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच अब जो सियासी मायने निकलकर सामने आने वाले हैं वो क्या होंगे? जी, अब इस मामले में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने अपना पूरा जो आज जिसका समय का इंतजार था, 2 बजे एक बड़े फैसले की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने नोटिस सर्व कराने को लेकर सब कुछ क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से क्या क्लियर होगा। अब इस मामले में 11 तारीख को वही जो जिस तरीके से पहले एकलपीठ में यह मामला था, तो अब एकलपीठ में फिर एक बार इस मामले की जो तरीके से सुनवाई होगी। वहीं पर हाईकोर्ट ने आज ये भी क्लियर कर दिया है कि 11 तारीख को जो एकलपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, स्टे जो एप्लीकेशन है उस पर हाईकोर्ट इस मामले को क्लियर करें, क्योंकि इस मामले के अंदर जल्द से जल्द जितना सुनवाई होगी उतना ही हाईकोर्ट ने भी इस मामले में यही कहा है। और जिस तरीके से विधानसभा सत्र है जो 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 14 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, तो लगातार बसपा विधायकों को लेकर यही कहना था, बसपा पार्टी का और भाजपा विधायक जो मदन दिलावर, उनका यही कहना था कि जो वोटिंग पावर है इसके ऊपर स्टे लगाया जाए, इसकी गुहार की थी। और अभी जो इस मामले में जो है अब 11 तारीख तक के लिए नोटिस का समय दिया गया और 11 तारीख को जो है इस मामले में जो हाईकोर्ट के अंदर एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई होगी। जी मनीष, देखिए बहुत जरूरी हो जाता है और साथ ही जो अधिवक्ता थे उनकी ओर से भी यही कहा गया कि 1 या 2 दिन में जो नोटिस हैं वो सूचना दे दी जाएगी न्यूज़पेपर्स में भी और साथ ही पुलिस की भी यहाँ पर मदद ली जाएगी। उस बारे में क्या तमाम जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि जितना जल्दी काम हो वो बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है। जी मनीषा, मैं बता दूं कि ये जो जिस तरीके से आज हम बात कर सकते हैं कि जैसे 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होने की जो बात है और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से नोटिस सर्व होने की बात है वो जल्द सर्व हो। और जिस तरीके से नोटिस सर्व होने को लेकर जिस तरीके से 11 अगस्त का पहले 30 जुलाई को जो ऑर्डर इश्यू हुए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो बात थी कि जिस तरीके से नोटिस सर्व नहीं हो पाएंगे, उसी को लेकर ये 5 अगस्त को ये मामला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में वापस सामने आया और अब जो आज ये पूरी प्रक्रिया क्लियर कर दी गई है। अब इसके अंदर जितना जल्द हो सके, जैसे 1-2 दिन के अंदर जिस तरीके से बताया गया कि वहाँ के जिला न्यायालय के जो है वो इस मामले में कार्य करेंगे, इसके बाद में वहाँ के सुप्रीटेंडेंट और पुलिस की मदद लेंगे। साथ के साथ वहाँ के 1-2 दिन के अंदर वहाँ के जो राजस्थान पत्रिका के जो एडिशन है उसके अंदर ये सूचना भी जारी की जाएगी। तो ये जल्दी किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा ये मान के चलिए आज 2-3 दिन के अंदर ये पूरा मामला किया जाएगा, ताकि 11 तारीख को इस मामले में नोटिस का जो जवाब जो दिया जा सके। जी मनीष, देखिए अब न्यूज़पेपर में छप जाएगा, साथ ही हाईकोर्ट की ओर से स्पेशल मैसेज भी चला जाएगा। 11 तारीख का इंतजार है, वहां पर जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी रहेगी?
जी, जिस तरीके से इस मामले में जैसे न्यूज़पेपर के अंदर भी ये सूचना जैसे एक नोटिस के जरिए दी जाती है और इसके साथ ही जो न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर भी कोई अगर जैसे बताया जाता है कि जिस तरीके से जैसलमेर के अंदर एक होटल में बसपा विधायक ठहरे हुए हैं और ये भी कहा गया जैसे आज जैसे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की तरफ से कि वो बाड़ेबंदी के अंदर है, अगर फिर भी अगर किसी तरीके से नोटिस अगर सर्व कराने को लेकर कोई भी अगर किसी तरीके से अगर न्यायालय की प्रक्रिया में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस मामले में हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो है तो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट और पुलिस उसकी भी मदद ली जा सकती है। तो ये न्यायालय ने इस मामले में क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो बसपा के 6 विधायक हैं उनको नोटिस इश्यू करवाया जाए। जी मनीष, देखिए आज जिस प्रकार के तर्क रखे गए, मैं चाहूंगी आप विस्तृत रूप से दर्शकों को बता दें और उसके बाद क्योंकि हाईकोर्ट का बहुत ही अहम फैसला आया है, तो क्या तर्क आज रखे गए थे, क्या आपत्ति जताई गई थी? जी मनीषा, मैं बता दूं कि इस मामले के अंदर कल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के अंदर ये सुनवाई हुई थी। तो कल ये कहा गया था कि आज सुबह 10:30 बजे तक इस मामले में राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं इस मामले में अपना जवाब पेश कर दें, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से यहाँ पे सुनवाई शुरू हुई तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया था। और वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, उन्होंने यहाँ पे जो राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील ये दी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कि जो अपील लगाई गई है ये 30 जुलाई के ऑर्डर के इश्यू को लेकर उसके अगेंस्ट में अपील लगाई गई है, न कि 30 जुलाई को कोई जजमेंट आया था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऑर्डर इश्यू के खिलाफ अपील हायर होती है। तो ऐसे में कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि जो अपील है ये मेंटेनेबल नहीं है, ऐसे में इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं जो सीनियर एडवोकेट जो जिस तरीके से जो मदन दिलावर की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे थे, उनका यह कहना था कि इतने कम समय के अंदर जिस तरीके से 30 जुलाई को जो आदेश हुए हैं, ऑर्डर इश्यू हुआ है, नोटिस जो जवाब देने को लेकर, तो वो किस तरीके से क्या नोटिस का जवाब देंगे उसकी कोई प्रक्रिया क्लियर नहीं थी। उसी बात को लेकर जो ये डिवीजन बेंच के अंदर ये जो है चैलेंज किया गया था, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एक तरीके से हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने क्लियर कर दिया कि अब नोटिस सर्व कैसे किए जाएंगे, क्योंकि बहरहाल मुद्दा यही था कि किस तरीके से जो 11 तारीख तक तो बहुत कम समय था और नोटिस जो सर्व कराने को लेकर वो क्लियरेंस नहीं था कि उनको किस तरीके से कोई नोटिस जो है जारी किए जाने थे। तो सबसे पहले जिस तरीके से राजस्थान हाईकोर्ट में ये बात सामने है कि विधानसभा अध्यक्ष हैं जो उनके जरिए ये जो नोटिस है ये सर्व करवाया जाए, तो बाद में यहाँ पे जिस तरीके से आज जो दलील दी गई जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से कि विधानसभा सचिवालय होता है वो पोस्ट ऑफिस की तरह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं है कि जिस तरीके से विधानसभा सचिवालय को आप पोस्ट ऑफिस की तरीके से यूज कर सको। तो उसके बाद में आज जो राजस्थान हाईकोर्ट है इसने ये भी अब जिस तरीके से क्लियर कर दिया है कि अब इसमें जो वहाँ के जिला जज है वो खुद इस काम को करेंगे और साथ के साथ वहाँ के डीजे हैं तो डीजे के साथ में अगर उनको जरूरत होगी तो वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट और पुलिस है उनकी भी वो मदद लेंगे। तो कुल मिला के अब इस मामले में जो विधानसभा सचिवालय की तरफ से जिस तरीके से जो नोटिस सर्व करने की बात थी अब वो नहीं रहेगी। अब इस मामले में जो वहाँ के जिला जज है वो इस कार्य को करेंगे और साथ के साथ वहाँ की अगर जरूरत होगी तो वहाँ के जो एसपी हैं तो इस मामले में उनकी मदद ली जा सकेगी। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फैसले का इंतजार था, फैसला अब आ चुका है। अब जो 11 तारीख है उसका सभी को इंतजार है, निगाहें उसी पर